हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? आज हम लोग क्या करेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले। प्रश्नावली 12.3 है जो कि लास्ट प्रश्नावली बच रहा है। एनसीईआरटी गणित है क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और फिर बहुत जल्दी 16 क्वेश्चन इसमें है, उसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 12 के बाद दो वीडियो में और 13, 14, 15, 16 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आ जाएं और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सभी लोग और उसको जरूर देखेंगे, जो पिछला लेसन जिसका छूटा हुआ है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप सभी का पूरा लेसन पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए अब तक, जहाँ तक मैं पढ़ाया वहाँ तक कम से कम, है ना। चलो तो इसको हल करते हैं। सवाल क्या बोलता है, एक वर्गाकार रुमाल है 9 वृत्ताकार डिजाइन से बना हुआ है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये वृत्ताकार मैं बनाया हूँ इस तरह से। किताब में भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ऐसे डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो वृत्त है ना, जो वृत्त है प्रत्येक की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना होगा? 7 इधर भी हो जाएगा, तो जाहिर बात है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये भी वृत्त है तो इसका भी यहाँ पे व्यास 14 होगा, और ये भी है तो इसका भी 14 हो जाएगा। 14 तो 42, मतलब ये है ना, 42 इधर हो गया तो 42 इधर भी रहेगा, 42 इधर भी, 42 इधर भी, है ना। आकृति में देखा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना। यानी कि जो आपको देख खाली जो दिख रहा है यहाँ पे, खाली जगह यहाँ पे दिख रहा, उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि डिजाइन को छोड़ के। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया, मतलब बच्चा वाला खेल हो गया, है ना। इसको तो बच्चे तरह बना लेंगे हम लोग, बिल्कुल बनाएंगे बच्चे तरह के। अब बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, अगर मैं पूछूँ आप इसमें क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसको क्या करना है, इसको तो कुछ दिख नहीं रहा, बहुत ईजी से यहाँ पे है। तो बिल्कुल आप बोलेंगे सर ये है ना मतलब वर्ग दिख रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे और सभी 9 वृत्त है, 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, जितना सारा वृत्त है ना, सभी वृत्त समान है। यहाँ पे आपको छोटा बड़ा कुछ लग रहा होगा, एक कि देखो ये बड़ा दिख रहा है छोटा, लेकिन फिगर में सभी समान है। क्योंकि बोलते प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, जब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो सभी वृत्त समान हो जाएगा, बिल्कुल जायज़ बात है। तो त्रिभुज वर्ग के क्षेत्रफल में सभी वृत्त की त्रिज्या क्या करेंगे? घटा देंगे, तो बचेगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम भी दिया हुआ है जी, A B C D एक वर्ग है, हो गया। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या यानी कि R कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताएं कि D कितना होगा, तो जानते हैं D निकालने के 2 से दुगुना होता है R का, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है ना जी, यहाँ से तक वृत्त बनेगा 14 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा वृत्त तो 14 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो लिख सकते हैं इसलिए A B C D वर्ग की भुजा बराबर क्या कर सकते हैं? 14 गुना 3, क्योंकि 3 वृत्त आ रहा है, एक वृत्त के व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो 3 व्यास आ रहा है, एक व्यास यहाँ पे, एक व्यास यहाँ पे आएगा, एक व्यास यहाँ पे, 3 व्यास आएगा। तो 14 को 3 से गुना करें, 14 3 42, क्योंकि ये निकालना बहुत ज़रूरी था, तब तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ऐसा काम करते दोनों को एक ही बना लेते हैं, मतलब अलग अलग भी चाहो तो आप वर्ग का क्षेत्रफल अलग से निकाल लो और चाहो तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल अलग से निकाल लो, बना लो। तो अलग अलग ही बनाते बेहतर रहेगा। लिखते हैं यहाँ पे अब A B C D वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। A B C D वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप जानते हैं वर्ग क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था? भुजा का स्क्वायर, है ना, ये ना था भुजा का स्क्वायर, या तो A का स्क्वायर भी लिखते हैं, A भुजा बोलते हैं, A का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना हमारा 42 है, तो 42 का स्क्वायर, 42 को 42 से गुना कर लेते हैं। तो आप 42 को 42 से जब गुना करेंगे तो ये, इसको आप चाहो तो वर्गमूल याद है तो करो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट गुना कर लो लिख के। मैं यहाँ पे शॉर्ट में गुना कर लिया, 1764 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है ना, देखो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया किसका आ गया? आपका वर्ग क्षेत्रफल आ गया। ओके, तो ये आ गया हमारा 1764 सेंटीमीटर। आप क्या निकालेंगे? एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था पहले, ये क्या जेड आ गया, यहाँ पे लिखते हैं अब एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल वृत्त का फॉर्मूला जानते हैं, पाई R स्क्वायर होता है।
तो पाई का मान 22/7 है। आर कितना दिया हुआ है, चूँकि पहले बोल दिया प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हम वहाँ पे डी क्यों निकाले थे, डी निकाले थे इसलिए ताकि हमको वर्ग के भुजा बारे में पता चल जाए। 7 × 7, 7 7 कटा, 22 7 154, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। इसलिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल, और सभी वृत्त समान है, सभी वृत्त क्या है, समान है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, 9 वृत्त का क्षेत्रफल 9 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब इसको 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 5 45, अब 45 3 48 के 8 बचा 4 और 9 1 9 9 4 13 आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो हमको निकालना है चूँकि पूरा शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो अब लिखेंगे इसलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब जो हम निकाले उसका लिख लेते हैं। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, देखो 1764, 1764, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, 9 वृत्त का 1386, घटा लो इसको, 14 में से 6 गया 8, ये बचा 5, 15 में से 8 गया 8 7 15, 5 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, एक तो एक घट गया, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तो कुछ करना नहीं था इसमें, बहुत ईजी था, बस वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, आराम से बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया क्या, देखो वर्ग के क्षेत्रफल निकाले ना, वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के हमको भुजा की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा सर तो नहीं दिया हुआ है, हाँ, लेकिन वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, तो वृत्त इतना दूर दिया हुआ है, यानी कि देखो इतना दूर दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो व्यास तो त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि व्यास 14, तो ये भी 14, ये भी 14, चूँकि ये देखो जुड़ रहा, देखो इतना दूर से इधर वृत्त, इधर वृत्त, तो 14 14 14 14 तिया 42 हो जाएगा। तो वर्ग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वृत्त क्षेत्रफल तो फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो 9 से गुना करेंगे, 9 पाई आर स्क्वायर हमारा गुना हो करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो फिर शेषफल बचेगा 1, यानी कि वर्ग क्षेत्रफल में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो सवाल नंबर पढ़ते हैं 12। ओके, तो सवाल नंबर 12 देखें, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपका जो सवाल दिया हुआ है वो ओडी लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। मैं बताता हूँ OACB, ये आपका त्रिज्या खंड है। यहाँ पे फिगर से नहीं बना, मतलब ये तिरछा गोल होना चाहिए था ऐसे, ठीक है, समझ लो यार कि त्रिज्या खंड है, ठीक है, त्रिज्या खंड तो हल्का सा लग रहा है ना, यहाँ पे त्रिज्या खंड है और 90 डिग्री यहाँ पे दिख भी रहा। अब यहाँ से क्या क्या, एक यहाँ पे लाइन खींचा गया यहाँ से यहाँ तक, देखो ये लाइन खींचा हुआ है, मैं अपना मन से नहीं कर रहा हूँ, ये आपका सवाल में से दिया हुआ है, ठीक है, और इसका नाम है ए, यहाँ पे ए है और यहाँ पर जो है बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पे डी है, सी नहीं, सी यहाँ पे है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ओ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। बोलता है कि ओ केंद्र वाला एक त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से तक त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ भी त्रिज्या 3.5 होगा और ओडी 2 सेंटीमीटर। ओडी मतलब क्या समझे, यहाँ से यहाँ तक जो है 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से तक 1.5 सेंटीमीटर होगा, जायज़ बात है ना। तो लेकिन हमको क्या निकालना है, चतुर्थांश AOCB, जाहिर सी बात चतुर्थांश निकालना पड़ेगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो जानते हैं, बहुत आराम से बना लेते हैं। और ये पार्ट आपका जो है वो कलर किया हुआ है, इसको मैं कलर कर दूँ मोटा सा, 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ये देख रहे हैं ना, ये है आपका कलर किया हुआ, मैं ऐसे ही रफली कलर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पार्ट जो है वो कलर किया हुआ है और ये भी बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये छायांकित कर रहे हैं हम, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने बोला तो हम इसको क्या करिए, छायांकित कर दिए इतना भाग। देखो यार टेढ़ा केवड़ा बन रहा, आपका फिगर साइज दिया हुआ है, इसको मैं पतला कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब पहले तो हल निकालते हैं, क्या क्या चीज़ दिया हुआ वो देख लेते हैं। चतुर्थांश है ना, तो चतुर्थांश होगा यार, चतुर्थांश की त्रिज्या बोले तो आर कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर दिया, क्योंकि चतुर्थांश के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा ही, है ना। और फिर आप ओडी भी लिख लेते हैं, ओडी कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए अच्छा AO और OB ये आपस में क्या है, बराबर है, जो कि 3.5 के आसपास में है ना, दोनों बराबर होगा।
तो हम निकालते पहला बोलता है चतुर्थांश, इसलिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं, इसका दो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या है उसी को मैं बनाने दो फॉर्मूला। जैसे कि वृत्त होता है, वृत्त ये क्या है एक्चुअली, ये त्रिज्या खंड है, लेकिन जब 90 डिग्री पर आता है ना, चतुर्थांश बोलते हैं ये जो वृत्त है इसको 4 भाग कर दो तो 90 डिग्री बन रहा। तो 90 डिग्री यानी कि थीटा हमारा कितना बन रहा, 90 डिग्री। आप जानते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा जब 90 डिग्री है तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, 90 चौक 360, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं चतुर्थांश को। चूँकि डायरेक्ट 90 डिग्री है तो 1/4 बैठा लो, और आपको मन भरता है तो थीटा बाई 360 लिख लो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। चूँकि 90 से कट जाएगा तो 1/4, और पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा, वही 22/7 ही लिखना है, तो 22/7 लिखते हैं। अब आर कितना दिया हुआ है 3.5, 3.5 गुना 3.5 दो बार लिखेंगे, काटा पीटी करो, आ गया यहाँ पे काटा पीटी करो, हमेशा नीचे जीरो लाने की कोशिश करो, ठीक है। देखो इसको काटो, 7 पचे 35, 2 दूना 4, 11 दूना 22। तो अब देखिए यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, खैर आप इसको भी काट ही दो, नहीं तो 5 दूना 10, इसको काट ही दो। क्या बचा, 11 बचा और 35 बचा ऊपर में, नीचे 2 दूना 4 गुना 10 बचा 40। तो इसका तो खैर जो 12 नंबर सवाल है ना, 12 का जो आंसर आएगा आप देखिए यहाँ पे काटा पीटी करो, और काटता 7 पचे 35, 2 पचे 10 है ना। तो 11 7 77 बाई 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। खैर यही आंसर ही दे रहा है इसका, कि आंसर यही 77/8 ही आंसर दे रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे चतुर्थांश को कुछ करने की जरूरत नहीं था, बस डायरेक्ट मतलब ये 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालना था। और आर यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, जब सारा कुछ मिला हो तो फिर खाने की क्या एकदम दे रहे हैं ना, तुरंत खा लेंगे इसको, तुरंत बना लेंगे, हल कर लेंगे। अब हमारा दूसरा बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित बोलता है तो अब थोड़ा ध्यान लगाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल में ये जो त्रिभुज दिख रहा ODA, इसका क्षेत्रफल अगर घटा दें तो क्या निकल जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप बिल्कुल मेरी तरह ही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ अभी, बिल्कुल आप वैसे ही सोच रहे हैं कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो इधर निकल जाएगा छायांकित। इसको छायांकित कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का। अच्छा जो त्रिभुज बन रहा है ये भी त्रिभुज समकोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार भी दिया आपका OB और ऊंचाई भी दिया OD, इसलिए वो OD दिया है। OD इसीलिए दिया है कि ताकि ये ऊंचाई पता चल जाए, है ना, नहीं तो फिर नहीं देता। तो OD इसीलिए दिया गया है। तो अब हम इसको लिखते हैं, सेकंड सवाल है चतुर्थ क्या बोलता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट आप लिख लेते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ओके। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DOA है ना, देखो क्या है, DOB है, DOB का क्षेत्रफल। अंदर डायरेक्ट लिख सकते त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज इसमें एक ही बन ही रहा। अच्छा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप चाहो तो फिर से बना लो, लेकिन आपका इसी सवाल में ये एडजस्ट किया हुआ है, तो आप चाहो तो क्या करो, फिर से बना लो, तो फिर इसी डायरेक्ट लिख सकते हैं 77/8, चूँकि आया था चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया था 77/8 आया था, है ना, आया था ये। तो चाहो तो फिर से फार्मूला लिख के बना लो, फिर सोचिए काटा बेटी करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर लिखा हो तो ठीक है। अगर सवाल में, अगर आपके सवाल में ये वाला सवाल नहीं दिया रहेगा, जो पहले जो सवाल था, अगर डायरेक्ट बोलता कि आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और ये नहीं दिया रहता चतुर्थांश, तो हमको पूरा लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, पूरा हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इजी से यहाँ पे काम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, आधार गुना ऊंचाई। तो देखो आधार कितना हमारा, OB आधार है जी, और OD हमारा ऊंचाई है ना। तो OB यहाँ पे लिखते OB गुना OD, कितना आसान से बन जाएगा, आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा, कितना आसान से पहुँच जाएगा। OB का वैल्यू देखो दिया हुआ है, OB का वैल्यू जान रहे, चूँकि OB क्या है, यह त्रिज्या तो है, जितना OA है उतना OB है, 3.5 लिख सकते हैं। और OD दिया हुआ 4 नहीं 4 नहीं, OD दिया 2 दिया, हम गलती कर रहे हैं, OD दिया 2, तो 2 खल्लास 77/8 माइनस क्या होता है 3.5। अब इसको चाहो तो आप इसको बना ही लो, 8 एलसीएम ले लो, 77 माइनस 3.5 को 8 से गुना कर लेते हैं, 8 × 5 = 40 की 0 बाकी,
है ना। 8 पे 40 के जो बाकी 4, 8 3 24, 24 4 28, इतना आ गया 28.0। तो जीरो को वैल्यू तो नहीं रहेगा, मतलब कि 28 ही रहेगा। क्या रहेगा? 28 रहेगा। तो अब क्या करना है, अब तो दोनों लड्डू आपके हाथ में मिल गया, दोनों हाथ में लड्डू मिल गया। 17 में से 9 गया, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया 4/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। तो बस इसी तरह से कुछ इसमें कहानियाँ थी, कुछ कहना नहीं था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को इंटरेस्ट, जब भी आप मैथ बनाने के लिए बैठो ना तो माइंड को इंटरेस्ट कर लो। अगर माइंड को अगर बोरिंग कर लोगे, मुझे भी बहुत सा कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हुआ है कि नहीं, देखो क्लियर मैं बोलता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाने बैठता हूँ तो पहले मुझे समझना पड़ता है। और एक टीचर की खासियत है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद इसको जांच लिया करिए, देख लीजिए क्या बोलना आपको, क्या नहीं बोलना। ये एक अच्छा टीचर का पहचान है, अच्छा टीचर की अलामत है कि वो पढ़ाने से पहले खुद पढ़ के आए, ताकि बच्चा सवाल करे तो उसका जवाब दे पाए। तो जहाँ तक कोशिश करता हूँ मैं ऐसा करने के लिए, और मैथ में तो पूरा कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से। तो खैर इसमें तो कुछ है नहीं, है ना, इतना देर से बना रहे, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, अब तो एकदम ईजी लग गया। अब ये क्वेश्चन में कुछ दम रहा, कुछ नहीं दम रहा। हाँ, थोड़ा सा आप सोचते होंगे सर वृत्तखंड निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो वृत्तखंड का डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। त्रिभुज का वृत्तखंड निकालने का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का 2-3 फार्मूला है, आप चाहो तो लंब आधार करके निकाल लो, या तो r² sin θ/2 निकाल लो ऐसे भी, या तो r sin θ/2 इंटू cos θ/2 ऐसे भी था फार्मूला एक, है ना। इस तरह से बना लेंगे। चलो तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ 13-14 क्वेश्चन लेकर के। फिर यानी कि 2 वीडियो और बनेगा, क्वेश्चन लास्ट, यदि और लेसन भी खत्म हो जाएगा, लेसन भी खत्म हो जाएगा। ओके, डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।